हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। शुरू करेंगे हम लोग आज का सेशन। बातचीत करेंगे हम लोग फिर से एरर डिटेक्शंस के बारे में, लेकिन आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है टेंस। तो टेंस से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं सभी टेंस को इसमें शामिल करेंगे, एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। चलिए बताइए, इस सेंटेंस में आपको एरर बताना है। इस पे लिखा हुआ आफ्टर यू विल। अब देखो इसमें क्या है, दो फ्यूचर एक्शन को जोड़ा जा रहा है। जब भी दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ा जाएगा और कंजक्शन से जोड़ा जाएगा तो इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि कौन सा कंजक्शन दिया है। हमने देखा आफ्टर दिया है ना, तो जो भी कंजक्शन दिया है उसके साथ वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा अगर काम होगा तो, और काम हो चुका होगा, काम खत्म होने की बात हो रही होगी तो फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। फिलहाल बोला जा रहा है कि जब आप आ जाओगे, बोले आपके मुंबई से आने के बाद मैं मिलने आऊंगा, तो इसका मतलब जो भी काम होगा फ्यूचर में तो इसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर हैज लेफ्ट फॉर मुंबई बॉम्बे। मेरे फादर जो है वो बॉम्बे चले गए लास्ट सैटरडे। थोड़ा सोचो, लास्ट सैटरडे किसकी बात हो रही है बेटा? पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट की। तो पास्ट की बात हो रही है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ये लेफ्ट आएगा, सेकेंड फॉर्म बन के आएगा। क्या बन के आएगा बेटा? सेकेंड फॉर्म बन के आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 hours have passed। 2 घंटे बीत गए। क्या बोला जा रहा है कि 2 घंटे जो है वो बीत गए सिंस, जब से ही हैड फॉलन asleep। बोला जा रहा है उसको सोए हुए 2 घंटे हो गए। उसका मतलब क्या है कि वो 2 घंटे हो चुके हैं प्रेजेंट में, और ये सोया था तो पास्ट में सोया होगा। पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? फेल आएगा। और वैसे भी याद कर लो, सिंस के बाद में जो भी आता है ना, अगर सेंटेंस आएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? सिंस यस्टरडे मतलब कल से। अभी बताओ, सिंस फॉर का यूज हम लोग कहां करते हैं? सिंस फॉर का यूज हम लोग करते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब यहां भी अगर देखोगे तो सिंस लगाए तो परफेक्ट टेंस आ गया ना, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया है ना। तो सिंस फॉर का यूज हम लोग परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अब ये देखो, ट्रेवलिंग कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है, तो इसमें क्या करेगा? एलिना है, हैज बीन लगाना पड़ेगा, है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना पड़ेगा। एलिना हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। वो कल से क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, कल से ट्रेवल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। अभी बताओ क्या बोला जा रहा है कि ट्रेन जो है वो चली गई थी जब वो पहुंचा। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें दो पास्ट एक्शंस को जोड़ा जा रहा है। किसको जोड़ा जा रहा है? दो पास्ट एक्शंस को, और वो भी मैं ये कहूंगा दो पास्ट कंप्लीट एक्शन को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दो पास्ट एक्शन में तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बन सकती है ना। दो पास्ट कंप्लीट एक्शन को जोड़ा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे कि पहले होने वाला काम और बाद में होने वाला काम, है ना। पहले होने वाला काम और बाद में होने वाला काम। जो पहले होने वाला काम है वो कहां जाएगा? देखो, जब दो पास्ट एक्शन की बात हो रही हो तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। पहले होने वाला काम पास्ट परफेक्ट में जाता है, और बाद में होने वाला जो काम होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। कहां जाता है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। इस बात को याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये लिखा हुआ ना, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ट्रेन जो है वो चली गई थी, जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब ये वाला काम बाद में हुआ, ये वाला काम बाद में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में आएगा तो इसमें सेकेंड फॉर्म आएगा। क्या आएगा बेटा? सेकेंड फॉर्म आएगा, ये हो जाएगा रीच्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज सर्विंग अंडर मी फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। बोला जा रहा है, देखो अब वही चीज हो गई ना, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि भैया देखो, सिंस फॉर आता है तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। तो यह क्या बोला था? फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले कुछ सालों से या पिछले कई सालों से वो मेरे नीचे काम कर रहा है। हो सकता है आप कोई अच्छे पद पर है, वो व्यक्ति आपके नीचे पद पर है तो आपके अंडर में काम कर रहा है
है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, अब कई सालों से कर रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, हैज बीन आ जाएगा, है ना, बन जाएगा। पूरे सेंटेंस देखो, ही हैज बीन सर्विंग अंडर मी फॉर द सेवरल। अब यहीं से हमें गलती मिल गई, जब यहां गलती मिल गई तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर यहां गलती नहीं मिलती तो फिर हम आगे बढ़ते, फिर देखते, बट आई कैन नॉट क्लेम इवन टुडे, हम आज भी क्लेम नहीं कर सकते दैट आई हैव अंडरस्टूड। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। ऐसा भी पूछ लेता है कि डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगा के दे देगा। या फिर हैजअप के साथ में हमारा थर्ड फॉर्म आता है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, वो सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लगा के दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। चलो थर्ड फॉर्म बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एकदम सही है ना। चलो फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन में इस चीज को देखकर इसका आंसर ये लगा दिया, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी एग्जाम में जाओगे आप पूरे सेंटेंस को एक बार जरूर पढ़ोगे। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दो बार पढ़ोगे, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे आओगे। नेक्स्ट, आई विल कम टू सी यू इफ आई विल हैव टाइम। देखो इसमें वही चीज होगी, दो फ्यूचर एक्शन को जोड़ा जा रहा है, और मैंने क्या बोला, अगर दो फ्यूचर एक्शंस को कंजक्शन से जोड़ा जा रहा है तो उस कंजक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो विल तो आएगा ही नहीं, फ्यूचर तो आएगा ही नहीं, तो यहां पे अकेला जो आएगा वो क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ही होता तो हैज आ जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आई विल कम। ये तो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे भी नजर डाल लो। यहां भी कुछ कुछ ऐसा ही सेंटेंस है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना है आपको, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है 1% की, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का होता है। तो जल्दी का काम शैतान का है तो सब गड़बड़ हो जाएगा, रायता फैल जाएगा, है ना। क्या लिखा हुआ, आई विल राइट टू यू, मैं आपको लेटर लिखूंगा, व्हेन आई लीव ऑस्ट्रेलिया, जब मैं ऑस्ट्रेलिया से निकलूंगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया छोड़ूंगा, है ना, जब मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ूंगा। तो आप ये देखो, यहां भी दो फ्यूचर एक्शन को जोड़ा जा रहा है, और जब दो फ्यूचर एक्शंस को जोड़ा जा रहा है तो एक चीज आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो कि कंजक्शन के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रिमेनिंग सेंटेंस फ्यूचर में ऑलरेडी है, कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में गलती होगी, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द नेक्स्ट अगस्त। अब ये बताओ ये बात किसकी कर रहा है अगले अगस्त तक, अगले अगस्त तक ही विल राइट हिज सेकेंड बुक ऑन थर्मोडायनेमिक्स। अब दिमाग लगाओ, अगले अगस्त तक मतलब फ्यूचर में एक किसी काम के खत्म होने की बात हो रही है, फ्यूचर के एक निश्चित समय आपको दिया गया है, उस निश्चित टाइम तक किसी काम के खत्म होने की बात हो रही है। अब खुद बनाओ ना, मैंने बोला भैया पैसे कब लौटाओगे, आपने बोला सर मंडे तक लौटा दूंगा। अच्छा ये होमवर्क दिया था ये कब तक करोगे, तो ये सर मैं मंडे तक कर लूंगा, है ट्यूसडे तक कर लूंगा। तो एंडिंग टाइम को बताने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, और फ्यूचर का एंडिंग टाइम है, जब फ्यूचर का एंडिंग टाइम है तो फ्यूचर के एंडिंग टाइम तक किसी काम के खत्म होने की बात हो रही होगी, है कि भैया अगले क्या बोला जरा, अगले अगस्त तक वो अपनी दूसरी किताब थर्मोडायनेमिक्स पे लिख चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट बनेगा ना। काम खत्म होने की बात होगी तो, काम खत्म होने की बात होगी तो ये बनेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। डू यू रिकॉल, क्या आपको याद है आप उससे मिले थे कल रात पार्टी में, तो क्या आपको याद है लास्ट नाइट, पिछली रात, कल रात, पिछली रात, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डू यू सही है क्या, है डू यू हमारा सही है क्या, ये डू किस में जाएगा, ये डिड में जाएगा, और डिड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जो कि ऑलरेडी बैठा है, तो डिड यू रिकॉल आ जाएगा। क्या आपको याद है कल आप उस पिछली रात या फिर कल रात आप पार्टी में जिससे मिले थे वो चीज। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, द फायर डिड नॉट कॉज मच डैमेज टू द बिल्डिंग, आग से बिल्डिंग को ज्यादा खतरा नहीं हुआ। अब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जब भी किसी सेंटेंस में डू डज और डिड आता है
तो हम लोग उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यस सुनो, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तभी आपने इसको ऐसे चुटकियों में पकड़ लिया होगा कि सर डिड बैठा है, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो इसका आंसर कॉज हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना? मैं इसका हिंदी मतलब भी बताता जा रहा हूं, तो वो भी आप लोग ध्यान से समझते जाना, है ना? अच्छा, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, सर हम लोग ना इसका हिंदी मतलब नहीं निकाल पाते। मैं ये कहूंगा कि देखो जैसे ये लिखा हुआ है ना, आप टुकड़े बाई टुकड़े करके उसका हिंदी मतलब निकालो, है ना? टुकड़े बाई टुकड़े करके उसका हिंदी मतलब निकालो। जैसे गौरी टोल्ड मी, गौरी ने मुझे बताया। अब क्या बताया है? हिज नेम, उसका नाम बताया। आफ्टर मतलब बाद में, किसके बाद में? ही लेफ्ट, वो चला गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, इसमें दो पास्ट कंप्लीट एक्शन हो रहे हैं कि नहीं? आप बताओ। उसने मुझे नाम बताया, ये भी काम कंप्लीट हुआ, और वो चला गया, वो भी काम कंप्लीट हुआ। अब ये बताओ इसमें पहले काम कौन सा हुआ? हाँ, पहले काम कौन सा हुआ और बाद में काम कौन सा हुआ? अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया ना तो बस लाइफ जिंगा लाला, क्योंकि यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, है ना? गौरी टोल्ड मी हिज नेम, मतलब गौरी ने उसका नाम मुझे बताया। आफ्टर, लेकिन बताया कब? उसके जाने के बाद। उसका मतलब ये पहले गया है, और जब ये पहले गया है तो इसमें आपका पास्ट परफेक्ट बनेगा और ये बन जाएगा हैड लेफ्ट। क्या बन जाएगा? हैड लेफ्ट। जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे। अब देखो, कुछ देर पहले मैंने ज्ञान की प्राप्ति करवाई कि सिंस और अगर हम लोग फॉर लगाते हैं तो सिंस फॉर के लिए हमें या तो परफेक्ट टाइम चाहिए या फिर हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए। कौन सा चाहिए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम चाहिए हमें, है ना? अब चूंकि इसमें बात बोला जा रहा है, सी, इसका हिंदी मतलब ये निकल रहा है कि मैं पिछले, मतलब मैं मई से उसे कई बार मिल चुका हूं। सेंस काम खत्म होने का निकल रहा है। मेरे दोस्त ने बोला भैया तुम उससे कब से नहीं मिले? बोला मई से तो मैं कई बार मिल चुका हूं, मैं उसको मई से कई बार देख चुका हूं, है ना? काम खत्म हो चुका है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। इसमें जाएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस में, है ना? मैं उससे कई बार मिल चुका हूं मई से। नेक्स्ट वन, बाय द टाइम, वो चीज आ गई भैया। देखो, बाय द टाइम मतलब जब तक। वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, जब तक हमने टिकट लिया और सिनेमा थिएटर में एंटर किया। द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, शो पहले ही शुरू हो चुका था। दिमाग लगाओ, है? जब तक मैंने टिकट लिया और एंटर किया, शो पहले ही शुरू हो चुका था। इसमें क्या है? इसमें दो पास्ट कंप्लीट एक्शन है बेटा, दो पास्ट कंप्लीट एक्शन है। और जब दो पास्ट कंप्लीट एक्शंस आपको यहां दिए गए हैं तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? कौन सा काम पहले हुआ? तो आपको पता चलेगा कि शो जो है वो पहले ही शुरू हो गया था। ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, बस इस वॉज को हटा के क्या लगा दो? हैड लगा दो। द शो हैड ऑलरेडी बिगिन, शो जो है वो पहले ही शुरू हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम यू डिसाइड। देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको इट इज टाइम दिया हो या फिर इट इज हाई टाइम दिया हो या फिर इट इज राइट टाइम दिया हो, इनमें से कुछ भी दिया हो, इनके बाद में जो भी सेंटेंस आएगा, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा बेटा। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट में लग रहा है। बिल्कुल प्रेजेंट में लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेज है, अपने साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं। अब इट इज टाइम के बाद में सेंटेंस ये आ रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो इसका मतलब क्या लेगा? ये सेकेंड फॉर्म लेगा। यू डिसाइडेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन।
कि भैया ये सही समय है कि आप डिसाइड कर लो कि आगे क्या करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों के लिए इंग्लिश जो पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों के हिसाब से नहीं है, हिसाब का मतलब आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो भाई आपके साथ वाले जो भी लोग हैं उन तक इसको शेयर कर दो। है जो भी आपके और पास रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में कोई तैयारी कर रहा है उस तक ये पहुंचा दो, जरूरतों की जरूरत पूरी हो जाएगी। बाकी आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड, द टीचर हैज टुक। अभी देखो मैंने क्या बताया था, देखो ये लिखा हुआ है हैज, हैव और हैड। इनके साथ में जो भी मेन वर्ब आएगा वो कौन सी फॉर्म लेगा? थर्ड फॉर्म लेगा। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर ने क्या लिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बेटा? टेक का सेकेंड फॉर्म टेकन होता है। ये तो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोचो जरा इसके बारे में। When I went there, अब देखो क्या बोला जा रहा है, When I went there, जब मैं वहां गया, चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। चार्ल्स जो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं गया कब? पास्ट में गया हूं, तो चार्ल्स जो है वो खेल प्रेजेंट में रहा होगा कि पास्ट में रहा होगा? है कुछ चीजें प्रेजेंट में आती हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह होते हैं, है ना, मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, वो प्रेजेंट में आते हैं। लेकिन यहां पे तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, मतलब बात ही नहीं हो रही है। बोला कि जब मैं वहां गया तो चार्ल्स खेल रहा था, पास्ट में काम चलने की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कैसे आ सकता है? हाँ, नेक्स्ट, ही इज रिजाइडिंग हियर सिंस 1983। देख रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, सिंस एकदम सही बैठा है। और 1983 से कोई व्यक्ति यहां रह रहा है, तो इसका मतलब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। तो इसमें बनेगा ही हैज बीन रिजाइडिंग हियर। ही हैज बीन रिजाइडिंग हियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे, बस यहां पे काम चलने को बता रहा था और यहां पर किसी और चीज को बताएगा। खुद रिलेट करो इसको। मैं बोलूं भैया मैंने कल से कुछ नहीं खाया या खा रहा हूं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मालूम चलेगा कुछ नहीं खाया। मैंने कल से कुछ नहीं खाया भाई, तो ये क्या लिखा हुआ है? कल से कुछ नहीं खाया है, इसका मतलब परफेक्ट में जाएगा। ही हैज ईटन, ये परफेक्ट में बनेगा। काम चलने का सेंस आएगा, देन कॉन्टिन्यूअस, जैसे ये है, काम खत्म होने की बात होगी, देन परफेक्ट। सिंस एकदम सही बैठा है, यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम होता है। यस्टरडे जो बीत चुका है, कल उसी को तो बोलते हैं, वो हमेशा फिक्स रहता है। दे आर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम लास्ट वीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर नहीं है, देवर है। देवर हैविंग, क्या क्वेश्चन है देखो बेटा। एक तो हैव हमारा होता है जो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का। और एक होता है हैव जो मेन वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? मेन वर्ब का। जब ये हेल्पिंग वर्ब बनता है तो अपने साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। जब ये मेन वर्ब बनता है तो इसके दो मतलब होते हैं। एक यूज होता है खाने पीने लेने के सेंस में, मैं ये कहूंगा कि इसका यूज करते हैं टेक के सेंस में। अगर ये खाने पीने लेने नहाने धोने के सेंस में आ रहा है तो इसका यूज हम लोग किसी भी टेंस में कर सकते हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, कोई भी हो, है ना। पिछले सप्ताह उसने क्या किया भाई, अब खाने पीने लेने का सेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो एक आता है पोजीशन, अधिकार और संबंध बताने के लिए, है ना, अधिकार और संबंध बताने के लिए। इस कंडीशन में इसका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, बाकी कहीं भी कर सकते हो। इसका हिंदी मतलब यह है कि पिछले सप्ताह उन्होंने घर पर पार्टी रखी थी। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास दोस्त है, आई हैव फ्रेंड्स। मेरे पास कार है, आई हैव कार्स, मतलब आई हैव अ कार। मैं बोलूं मेरे पास एक अच्छा मोबाइल है, आई हैव अ गुड मोबाइल। तो हैव मतलब कोई चीज हो ना, तो उन्होंने क्या किया था? लास्ट वीक पार्टी की थी।
पार्टी की थी ना कि कर रहे थे, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैव का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, हैव का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। आगे नेक्स्ट, गैलीलियो। अब गैलीलियो अभी तो है नहीं है, पास्ट की बात कर रहे हैं, गैलीलियो है नहीं है, पास्ट की बात कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म दिया, लेकिन यहीं से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, आगे की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, बोला जा रहा है गैलीलियो ने कहा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती थी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गैलीलियो ने प्रूव किया, ये पास्ट में किया, ये वाला काम पास्ट में किया है, लेकिन जो काम उन्होंने प्रूव किया ये तो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं है, ये तो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, और यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा किस में होता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, रिवॉल्व्स हो जाएगा, रिवॉल्व्स, यूनिवर्सल ट्रुथ, मैथमेटिकल फैक्ट्स या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स, कोई जनरल फैक्ट्स, उनको जनरली हम प्रेजेंट में ही रखते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में मुझे वैसे बताना नहीं चाहिए, अब तो आप लोग समझदार हो, इसकी शकल देख के इसको निपटा सकते हो। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इसके बाद में सेंटेंस अगर दिया है जो कि हमें ऑलरेडी दे रहा है, वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। किस में होगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। आई एम हैविंग डिनर राइट नाउ, अब यहां हैव का मतलब क्या निकल रहा है, सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने हैव वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने नो वाला कॉन्सेप्ट भी बताया, नो के साथ भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आता। अब आप हैव वाले में समझो, हैव वाले कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है उसमें ये हैव किस सेंस में आ रहा है, आई एम हैविंग डिनर राइट नाउ, कौन आया, क्या कर रहे हो, बोला खाना खा रहा हूं, इस वक्त मैं खाना खा रहा हूं। तो ये जो हैव आ रहा है वो किस सेंस में आ रहा है, वो टेक के सेंस में आ रहा है। किस सेंस में आ रहा है बेटा, टेक के सेंस में आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया, अगर हैव का मतलब खाना पीना लेना है तो इसका यूज हम लोग किसी भी टेंस में कर सकते हैं। हैव मेन वर्ब टेक के सेंस में आएगा, इसका यूज किसी भी टेंस में कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता वहां टेंस कौन सा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और राइट नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा क्योंकि इस वक्त काम चलने की बात हो रही है। समझ में आ रहा है, हाँ। लेकिन अधिकार संबंध बताएगा कि मेरे पास कुछ है या कुछ था, तो उस कंडीशन में ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वन, आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे, बोला जा रहा है देखो भाई साहब मैं कल उसके घर गया, कॉल एट का मतलब होता कहीं पे जाना, विजिट करना, तो मैं कल उसके घर पे गया, कल गया मतलब पास्ट में गया, पास्ट में गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। अब जब मैं कल गया हूं उसके घर पर एंड हैव गिवन हिम मनी, और उसे पैसे दिए। अब ये बताओ, जब मैं पास्ट में गया तो प्रेजेंट में पैसे दूंगा क्या, मैं पास्ट में गया तो प्रेजेंट में पैसे दूंगा कि एंड हैव गिवन हिम मनी, कल मैं गया उससे मिलने और पैसे दे चुका हूं, कोई सेंस बन रहा है। अरे भाई जब पास्ट में गया हूं तो पैसे भी तो पास्ट में ही दिए होंगे, पैसे भी तो मैंने कल ही दिए होंगे, और जब कल पैसे दिए होंगे तो यहां सेकेंड फॉर्म आ रहा है, तो यहां भी तो सेकेंड फॉर्म आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। हाँ चलो आगे बढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला, शकल देख के नहीं बना सकते, आपको समझना पड़ेगा, हिंदी मतलब भी समझना पड़ेगा। क्या लिखा है, अ रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स, अब सर्वे है, अभी हाल ही में सर्वे हुआ है, वो हमें ये बताता है, क्या बताता है, द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, जो ड्रग लेने वाले जो लोग हैं ना उनकी जो संख्या है वो दिन व दिन, इसका हिंदी मतलब होता है दिन व दिन। अब दिन व दिन से कोई सेंटेंस बनाओ, आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप लोग दिन व दिन होशियार हो रहे हो, आप दिन व दिन इंटेलिजेंट हो रहे हो, आप दिन व दिन स्मार्ट होते जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, काम चलने की बात होगी, पास्ट की बात हो ना होगी, काम चलने की बात होगी, इज ग्रोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज ग्रोइंग। अब देखो द है, द नंबर ऑफ है इसलिए ए इज आ जाएगा। अगर इस जगह पे हमारा ये होता तो फिर नाउन प्लूरल होता और प्लूरल वर्ब होती। वर्ब कैसी होती बेटा, प्लूरल।
है ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे आर ग्रोइंग कर रहे होते। आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। बोला जब वो आया और जब वो गया मैंने उससे हाथ मिलाया। शेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मिलाया पास्ट में है तो शुक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुक। पास्ट की बात हो रही है ना, जब वो आया जब वो गया मैंने उससे हाथ मिलाया। नेक्स्ट, फुलिश रामा थ्रू, बेवकूफ रामा ने क्या कर दिया? थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर। अब इलेक्ट्रिक हीटर पे पानी फेंक दिया। फेंका किसमें? पास्ट में, सेकेंड फॉर्म में फेंका है, सेकेंड फॉर्म में फेंका है। सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन, जब उसके साथ क्या हुआ? इट कैचेस। अभी बताओ, पास्ट में फेंका तो आग लगेगी तो वो भी तो पास्ट में लगेगी, वो प्रेजेंट में कैसे लगेगी भाई? है, वो भी तो पास्ट में लगेगी ना, तो कैच का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा कॉट। व्हेन इट कॉट फायर, कि उसमें आग लग गई, क्या हुआ? इट कॉट फायर एंड ही गॉट अ शॉक, और उसे शॉक लग गया, मतलब झटका लग गया करंट का। नेक्स्ट, पूरा सेंटेंस पढ़ना अच्छे से। व्हेन महेंद्र वॉज अवे, है ना, ऑन अ लॉन्ग ऑफिशियल टूर, हिज ऑफिस रिसीव। अब ये बताओ, उसके ऑफिस में रिसीव हुआ एक इंपॉर्टेंट लेटर है, लिखा ना, कब कब हुआ? पास्ट में ना, पास्ट में हुआ ना। जब पास्ट में हुआ तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि रिसीव का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए? है, रिसीव का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, ये बन जाएगा रिसीव्ड। एन इंपॉर्टेंट लेटर विच वॉज मार्क्ड अर्जेंट, जिस पर क्या लिखा हुआ था? अर्जेंट लिखा हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है? इट हैज बिकमिंग। अरे बिकम होगा भाई, बिकम का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बिकम होता है। हैज, हैव, हैड, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म कैसे लगा सकते हैं? साफ साफ देख के सेंटेंस बन रहा है, साफ साफ देख के बन रहा है। नेक्स्ट, ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर क्वाइट सम टाइम। ही हैज बीन वर्किंग हियर, वो यहां काम कर रहा है, फॉर क्वाइट सम टाइम, काफी कुछ समय से, काफी कुछ समय से वो यहां काम कर रहा है। अब काफी कुछ समय, कोई पर्टिकुलर टाइम दिया है क्या? नहीं, इंडेफिनिट टाइम है, और इंडेफिनिट टाइम है तो फॉर तो एकदम सही बैठा है, और सिंस फॉर आता है तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। वो काफी समय से यहां काम कर रहा है, काम चलने की बात हो रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन रहा है, ये भी सही बैठा है, ये भी सही है, और फॉर भी सही आ रहा है, सबको सही आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हो गया क्या? चलिए ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड 30 इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शंस ऑफ कंप्लीट टेंस। आप इन 30 क्वेश्चंस को कर लोगे तो जो टेंस में रिलेटेड हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, दे विल बी कवर्ड इन दीज 3 एरर डिटेक्शंस। बाकी इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक वाला एक सेशन और लेके आऊंगा, जो 30 क्वेश्चंस और होंगे, लेकिन वो फिल इन द ब्लैंक वाले होंगे टेंस से रिलेटेड। ठीक है बेटा, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए हो, और बेल आइकन दबा लो, जिससे क्लासेस के रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब किसको करना है? चैनल को, द इंग्लिश डाइजेस्ट को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच बेटा।